इतने दिनों बाद आज लाइव सत्संग का संजोग बना है। आप सब मिस कर रहे थे और मैं भी मिस कर रहा था, पर क्या करें। सन्यासी के लिए आसान होता है, पर संसार में बैलेंस रखना पड़ता है। पर आप सबका प्रेम, आप सबकी सिक भाव जो याद कर रहे थे, सब रिफ्लेक्ट हो रहा था। और कंटिन्यू फिर मार्च से गेस्ट घर पे आने लगे। एंड चाचा एक्सपायर हो गया। फिर अभी फैमिली में चाचा एक्सपायर हो गया, तो वही कर्मकांड जो ऑब्जर्व करने का हमको मौका मिलता है कि कैसे वेद पुराण के नाम से कैसे लोग फंसे हुए हैं, किन किन वहमों में, किन किन भ्रमों में, और क्या क्या करते हैं, अननेसेसरी प्रथाएं, कैसी कैसी पंडितों ने मान्यताएं बना के रखी है। कभी नेक्स्ट टाइम उस सब डिटेल में जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक कि कैसे लोग फंसे हुए हैं। और ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। जैसे पगड़ी होती है, तीसरा दिन होता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं दूर दूर से, मतलब जो कभी पर्सनली चाचा को जानते भी नहीं थे, शायद ही कभी मिले होंगे। फिर मैं तो पूछ रहा था कि भाई आप तो जानते भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे, आपको तो कैसी पर्सनैलिटी थी, और कभी जीवन में मिले भी नहीं, तो फिर आप क्यों आए हो? तो बोलते हैं कि पैर भरने आए हैं। अभी पैर भरना क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन ना कभी प्रेम दिया, ना कभी ज्ञान दिया, ना कभी ज्ञान लिया, ना कभी कोई सांसारिक या कार्मिक कनेक्शन बना। बोलते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करने, मतलब पैर भरने आए। आना जरूरी होता है, सामाजिक चीज होती है, दिखाने के भाई देखो हम भी प्रेजेंट है, हम भी आए हैं। कोई बेचारा मर गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, इतने जूने बाद उसको 70 80 100 साल का जीवन मिला, और चला गया कोई। इतनी छोटी बात पे अटक जाते हैं। जीवन से कुछ सीखते नहीं है, लेकिन पैर भरने हैं, मतलब फॉर्मेलिटी करने हैं। अजब गजब अनोखी दुनिया है। मेरे को तो बड़ा अजीब फील हो रहा था, मैं क्या बोलूं। फिर शादी में गया उसके बाद। अब शादियों से तो मुझे वैसे ही एलर्जी है। मुझे लगता है 15 साल, 15 या 17 साल बाद मैं किसी शादियों, मतलब स्टे किया होगा, जो 2 3 दिन के जो फंक्शंस होते हैं, इससे मैं दूर भागता हूँ। अब वहां भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की। सारा फेकिज्म, सारा जो शो बिजनेस की जो दुनिया होती है, किसी भी शादी में हम देख सकते हैं। पर वहां भी एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिर लोग जबरदस्ती क्यों हंस रहे हैं। जिसको देखो जबरदस्ती हंस रहा था शादी में, मीन्स फेक हंसी, कोई रियल नहीं, लेकिन एक हंसने की एक्टिंग होती है ना, वैसे। अरे भाई जबरदस्ती क्यों हंस रहे हो? पर प्रदर्शन करना है, एक्सप्रेस करना है, पर पूरा फेक, पूरी नकली हंसी। इसलिए इतना लंबा पीरियड निकल गया, नहीं तो लगभग मुझे लगता है 3 4 साल हो गए, इतना गैप कभी हुआ नहीं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, इसमें हमारी टेस्टिंग हो जाती है। कई संतों ने, कई जीवों ने कहा कि भैया सत्संग की बहुत जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। बहुत मन विचलित हो रहा है, संसार जो है परेशान कर रहा है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है भाई, ज्ञान हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लेकिन
कई लोग इस टेस्ट में फेल हो गए, काफ़ी लोग अच्छे से मैनेज भी कर गए। लेकिन कुछ लोग जो फेल हुए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सत्संग सुनते नहीं हो। मतलब सुनते हो कैसे? जैसे कोई कैज़ुअल काम काम होता है, मोबाइल भी चला रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी कोई सत्संग सुनो, तो ऐसे मत सुनो जैसे पति-पत्नी की बातें सुनता है। पत्नी बात कर रही है, कुछ बता रही है, पति मोबाइल भी चला रहा है और हूँ-हूँ कर रहा है, हाँ-हाँ कर रहा है, आधी बातें अंदर जा रही है, आधी बातें बाहर जा रही हैं। हम सत्संग भी ऐसे ही सुनते हैं। राह चलते भी जैसे दूसरे किसी की बात कान में आ जाती है, आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। तो इससे क्या होगा ना, ज्ञान अंकित नहीं होता है, ज्ञान अप्लाई नहीं होता है, ज्ञान अनुभव ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होता और फिर ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अभी ध्यान, सत्संग, स्पिरिचुअलिज़्म तो आत्मा की खुराक है, लेकिन कुछ समय खुराक नहीं मिलती तो हम और संसार में डूबते जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम सुनते हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, विचार भी चल रहे हैं, कल की प्लानिंग भी कर रहे हैं और अगर सुनते भी हैं, तो सिर्फ़ अपने मतलब की बात सुनते हैं। जैसे एक स्कूल में टीचर ने कहा कि एक दिन धरती पे प्रलय आएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 बढ़ते जा रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो प्रलय आएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, बहुत एक्स्ट्रा बारिश होगी, पूरा मौसम बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सब लोग मर जाएँगे, बहुत कुछ होगा अगर CO2 कंट्रोल नहीं किया तो। तो एक मासूम बच्चा उठ के पूछता है कि उस दिन भी स्कूल की छुट्टी होगी कि स्कूल आना पड़ेगा? मतलब सिर्फ़ अपने मतलब की बात कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? जो बताया जा रहा है ठीक है, वो तो सेकेंडरी है, हमारे फ़ायदे की बात क्या है? और हम अभी इतने छोटे बच्चे हैं, हमको हमारा फ़ायदा, हमारा नुकसान पता ही नहीं है। हमारे सीनियर्स होते हैं, जैसे गुरु कहते हैं, तो उनको पता होता है। पर इंसान बड़ा स्मार्ट है, अहंकार बड़ा सूक्ष्म तरीके से काम करता है, सिर्फ़ अपने मतलब की बात करता है। जैसे किसी चाय में मक्खी गिर जाए, तो हम चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर घी में गिर जाए, तो हम मक्खी को उठा के फेंक देते हैं। घी महँगा है, ऐसे हमारी बुद्धि काम करती है, ऐसे हमारा अहंकार काम करता है। ये जो इतनी विचलाहटपन, इतनी अशांति, ऊपर से ये कुछ महीने ऐसे होते हैं, समर है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लोग एक-दूसरे के घर जाते हैं, तो फैमिलीज़ में क्या होता है, कोल्ड वॉर चलता है, राग-द्वेष चलता है, लड़ाई चलती है अंदर ही अंदर। तो यहाँ इस सिचुएशन में अनुभव ज्ञान की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि कैसे अपने आप को शांत रखा जाए। लेकिन आप सबने जो लिखा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आए, अब एक-एक क्वेश्चन लेंगे इतना समय नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो सिर्फ़ तैरने की बातें करेंगे, तैरने के बारे में सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्विमिंग जाके अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम स्विमिंग नहीं सीख सकते, तैरना नहीं सीख सकते। उसी को ज्ञान अनुभव कहते हैं। तो सिर्फ़ सुनना नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना है और सिर्फ़ ध्यान से नहीं सुनना है। कितने लोग सुनते हैं, लेकिन समझते कितने लोग हैं? और जितने लोग समझते हैं, उसमें भी ज्ञान अप्लाई कितने लोग करते हैं? और जितने लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से रेयर ही कोई मन से जीत पाता है। ये संघर्ष बड़ा भारी है। हमको खुद से लड़ना है, हमको हमारे अहंकार से लड़ना है और मोस्ट ऑफ द टाइम अहंकार ही जीत जाता है। क्यों ज्ञान को सीरियसली ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना अप्लाई करते हैं। हमको सिर्फ़ सांसारिक
और सांसारिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट है और हमारा संसार कैसे बढ़े, उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा होता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो बस कैसे भी। और कहते हैं कि भैया क्या करें, आप जैसे हम ज्ञानी हैं नहीं और हम काम-धंधे में पूरा दिन निकल जाता है, तो वहाँ भी ध्यान लगाना पड़ता है। अरे भाई काम-धंधे तो अभी हमने इतनी बार चर्चा करी है कि लॉ ऑफ कर्मा आपसे करवाएगा ही। आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। लेकिन ध्यान दो कि आपका ध्यान कहाँ है? ध्यान पे ध्यान रखो। वो धंधे ऐसे करो कि रात को सुकून की नींद आए। क्यों इतनी झंझटमारी में पड़ के किसके लिए कर रहे हैं? ऐसे हमारा भाव होता है कि हम अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी इतना कुछ बना के जाएँ। अरे क्यों भाई, उसके अपने कर्म नहीं होंगे क्या? कहते हो धंधे में ध्यान देना पड़ता है। अरे भाई मैं कहता हूँ धंधे में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, धंधा अपने आप चलता है। ध्यान आप देते हो, अपनी आसक्ति, अपनी इच्छाओं की वजह से। आप तन्मयकार हो जाते हो। और ये नॉर्मल संसारी काम कैसे होते हैं? इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? हम एक बायोलॉजिकल मशीन है, उसके अंदर चेतना है। इतना बड़ा चमत्कार है, हम जीवन में हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। ये सबसे बड़ा काम है। ये जो हम काम जिसको बोलते हैं ना जनरली, काम-धंधे या जो घर के काम होते हैं या सांसारिक काम होते हैं, ये तो इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ इतनी है ज्ञानियों की नज़र में कि जैसे कहीं बैठे हो और मच्छर मार रहे हो। या आपकी नौकरी या आपके धंधे या आपकी फैक्ट्रियाँ, ये सब मच्छर मारने जितनी वैल्यू रखते हैं जीवन के सामने। ये इतना छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। जीवन बड़ा अनमोल है। काम-धंधे में बैठ के, रह के आप ध्यान में ध्यान लगा सकते हो। कि कोई शरीर है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है और शरीर को इंटेलिजेंस है, चेतना है। ये बहुत बड़ी बात है ज्ञानियों की अगर नज़र से देखेंगे तो। तो जब मुझे कोई लिखता है कि भैया काम-धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं सोचता हूँ मैं क्या रिप्लाई करूँ? पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता कि हम भी मरने वाले हैं, हम भी सब छोड़ के जाने वाले हैं। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि भाई मरने के बाद हमको ये सब वापस मिलेगा। और हम ह्यूमन बीइंग हैं। किसी कुत्ते को देखा है कि जीवन के बारे में सोचे, थोड़ा एनालिसिस करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कुत्ता क्यों हूँ? ये सिर्फ़ इंसान कर सकता है। दिमाग के अंदर ये जो हमारा होने की जो फीलिंग होती है कि हम हैं, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दिमाग भी, देखो कभी आप खाली बैठो, ऐसे तो हर कोई ऑक्यूपाइड है, बिज़ी है, काम नहीं है तो मोबाइल में घुसा पड़ा है, तो इतने डीप एनालिसिस होता नहीं है। लेकिन अगर कभी फ्री बैठे, तो माइंड में भी अंदर कहीं न कहीं एक जागृति आएगी, खालीपन लगेगा कि मैं आखिर क्यों हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? ये जीवन का अर्थ क्या है? खालीपन लगेगा अगर फ्री बैठोगे तो, लेकिन यहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर अपनी उस एहसास को पकड़ नहीं पाओ, तो भी इतना ज़रूर महसूस करोगे कि कुछ पॉइंट मिसिंग है, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। चेतना तो चेतना मन को बोलती है कि भाई दसम द्वार से मुझे पार जाना है, दसम द्वार के ऊपर चढ़ना है। और अगर हमारा ध्यान ज्ञान में, परमात्मा में, गुरु में, स्पिरिचुअलिज़्म में, अपनी खोज में लगा है, तो
तो फिर मन भी लगा रहता है, मन भी एटलीस्ट जितना सांसारिक चीज़ों में गिर जाता है, उतना गिरता नहीं है, मन भी बैलेंस रहता है, मन भी शांत रहता है। क्योंकि चेतना दूसरा जन्म नहीं लेना चाहती। इसलिए जब कोई आदमी फ्री बैठता है, तो उसको चेतना अंदर से नॉक करती है, ज़ोर लगाती है कि भई जो हमारा असली मकसद है, जिसके लिए हम आए, उसके लिए क्यों भूल गए हो? क्यों इन झंझटों में पड़े हो? क्यों अपनी अहंकार की लड़ाई में, लालच में, किसके लिए कर रहे हो? बार-बार कहते हो हम इंसान हैं, फ़र्क समझो, एक जंगल में एक बंदर है और एक इंसान है और दोनों फ्रूट खा रहे हैं, दोनों फल खा रहे हैं। तो बंदर को नहीं पता है वो क्यों खा रहा है, बस उसको एक अनुभव हुआ, भूख अनुभव हुई, उसको पता है प्रोटीन है, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, ग्लूकोज़ चाहिए, तो उसको केले में से मिलता है तो वो खा लेता है। लेकिन इंसान सोच विचार कर सकता है कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ? भूख क्यों लगी है? भूख किसको लगी है? मैं आखिर हूँ कौन जिसको भूख लगती है? ये है जागृति। और टाइम निकलता जा रहा है। किसी भी बुज़ुर्ग से, अभी तो घर में बच्चे बड़ों से बात नहीं करते, लेकिन जिसके घर में बुज़ुर्ग हो ना, उससे बैठ के पूछो कि आपकी उम्र कितनी है? 60-70 साल हो गए। तो 60-70 साल आपको क्या लगता है, ये समय कैसे निकला? 90% लोग यही कहेंगे कि पता ही नहीं पड़ा, जीवन निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। क्योंकि टाइम टाइम डिल्यूज़न, राजा जनक ने सपना देखा कि वो बुड्ढा हो गया, पूरा जीवन बिता दिया, 60 साल का बुड्ढा हो गया, मौत सामने है। बड़ी तकलीफ़ें देखी उसने, उस पीड़ा में उसकी नींद खुल गई। देखा तो अभी तो सिर्फ़ 5 मिनट ही हुए हैं और फ़िज़िकल दुनिया में सिर्फ़ 5 मिनट हुए थे, लेकिन टाइम डिल्यूज़न के कारण मन की दुनिया में, सपनों की दुनिया में 60-70 साल निकल गए थे। तब वो जागृत हुआ कि ये सब क्या है? जनक वो है जो सपने में पीड़ा भोग रहा था, ये या ये है असली जनक? अब इसकी मैं खोज करूँगा। तो वो गुरु की खोज में निकला, इतना जागृत हो गया उस सपने से, गुरु से मिला, फिर केवल ज्ञानी हो गया खुद भी। क्योंकि समय मन के अंदर है, समय बाहर नहीं है। ये तो हमको जो फिज़िकल वर्ल्ड में दिखता है, वो तो एक फिक्स स्पीड से चल रहा है। वो तो फिक्स है, वो काल है, जो प्रकृति का नेचुरल, जो स्थूल दुनिया का जो नियम है। लेकिन हम सब जीवात्मा हैं, हम सब मन हैं। मन में समय अलग डायमेंशन में अलग चलता है। इसलिए आप सबको भी अनुभव तो हुआ होगा कि भाई ऐसा लगता है कि बहुत नींद करी, आँखें खोली तो अभी तो 5-10 मिनट ही हुए हैं या 1 घंटा हुआ है। अगर पूरा ध्यान संसार में ही हमारा है, तो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। क्योंकि प्रकृति की बहुत सारी फ़ोर्सेस ऑलरेडी बैठी हैं, हमको गिराने के लिए। हमेशा हम ज्ञान में चर्चा करते हैं ना कि अगर हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो हम नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि फ़ोर्सेस इतनी हैं, अपान वायु करके है, 10 प्राण में 1 प्राण है अपान वायु। उसका तो काम ही है चेतना को नीचे के सेंटर्स पे गिराना। जो भी वृत्तियाँ आती हैं, वासनाएँ निकलती हैं, जानवर पर निकलता है, ये सब अपान वायु की वजह से। तो हमारा सिस्टम ऐसे है कि हमको 10 प्राणों की ज़रूरत है, हम डिपेंड हैं। जीवात्मा को फ़िज़िकल शरीर चलाने के लिए प्राणों की ज़रूरत है और हर प्राण का अलग-अलग फ़िक्स एक काम है, एक ड्यूटी है, तो वो भी अपना काम करता है। प्रकृति में लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का भी नियम है, हर चीज़ ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रही है, मतलब गिरती जा रही है। अगर आप ऊपर नहीं उठ रहे तो नीचे गिर रहे हो।
हम भी एनिमल हैं, हम भी जानवर हैं, लेकिन हम अलग तरह के जानवर हैं। हम स्पेशल जानवर हैं। हम चाहें तो अपान वायु से उठ के प्राण वायु को नसमदार के ऊपर चढ़ा सकते हैं। हम चाहें तो जानवर जैसे गिर सकते हैं। हम बड़े रेयर हैं, बड़े दुर्लभ हैं। अभी भी नासा इतनी कोशिश कर रही है, ब्रह्मांड में और कहीं जीव ढूँढ नहीं पाए कि हमारे जैसे इंटेलिजेंस, बुद्धिमान इंसान और कहीं किसी प्लैनेट पे है। बड़े हम रेयर हैं। तो हम बड़े रेयर हैं, हमारा जीवन बड़ा रेयर है और हम किन चीज़ों में कुछ भी करो, अपना ध्यान मत करने दो। हमेशा असली मकसद पे फ़ोकस होना चाहिए। कोई भी डिसीज़न लो, कोई भी काम करो, बैकग्राउंड में हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा मकसद जो है मुक्ति है। जब ये मकसद याद रहता है, तो हम लड़ाई झगड़ों में, राग द्वेष में, अशांत वाली चीज़ों में नहीं उलझते हैं। तो हम साइड निकल जाते हैं। कम से कम अपने आप को बचा लेते हैं, हमारा ज्ञान हमको बचा लेता है। क्योंकि ये लूप है, एक लूप में फँसे हुए हैं। जीवन जीवन में अज्ञान, क्योंकि पास्ट लाइफ की धारणाएँ हैं, मान्यता है। जीवन अज्ञान, अज्ञान से कर्म, फिर कर्म से नया जीवन। ये एक लूप साइकिल है, जिसमें हर व्यक्ति फँसा हुआ है। कई सारे सवाल हैं। कहते हैं कि भैया रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, राग-द्वेष हो रहे हैं। जिनसे उम्मीद करी थी, जिनसे हम अच्छा चले, उनसे ही धोखा मिल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। जिनसे भी रिलेशनशिप है, सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अरे भाई, रिश्तेदारों में तो एक ही बात की लड़ाई होती है कि पहले कौन झुकेगा, ईगो वॉर होता है। ये जो लड़ाई होती है पिछले जन्मों के बीज के कारण, पिछले जन्मों में जो ओपिनियन दिया था, राग द्वेष किया था, उल्टे सीधे भाव बनाए थे, तो वो अभी स्थूल में आया है। लेकिन साथ में हम नए भी बना रहे हैं। पुराने तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन नए भी क्रिएट कर रहे हैं। तो पुराने तो खत्म होंगे, उसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, वो तो होगा। कुदरत अपना काम करेगी। लेकिन ज्ञान की मदद से, अनुभव ज्ञान की वजह से अंदर में तन्मयकर नहीं होना है। ये तो हर जगह देखो, कलह क्लेश, कोल्ड वॉर, हर जगह दिखेगा आपको, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। ये वृत्तियां हैं, सब मन में फंसे हुए हैं, सब अहंकार में फंसे हुए हैं, कोई मुक्त नहीं हो सकता आसानी से। और हमारा जीवन कैसा है, हर किसी के ऊपर इतना प्रेशर है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। बड़ों की तो ठीक है, बातें छोड़ो। बच्चों की देखो, 9-10 साल के होते हैं, प्रेशर फील करना चालू करते हैं। एक ने पूछा कि भैया बहुत प्रेशर फील होता है। तो मैंने बताया कि प्रेशर क्यों फील होता है और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है। फिर बोलते हैं कि भैया लेकिन ये तो हमारा जो भाई है, वो तो बड़ा शांत है, वो तो, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं किसी भी चीज़ का। पर उसके मन में क्यों हलचल चलती है, वो क्यों विचलित रहता है? अरे भाई, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। किसी को पता नहीं होगा, मोबाइल के अगर रिंगटोन भी बजती है ना, तो हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल एक हार्मोन रिलीज होता है, जो प्रेशर का, स्ट्रेस का हार्मोन होता है। नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन आई, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ नई चीज़ है, कुछ खतरे वाली, कोई रिस्क वाली बात है। ऐसे कभी शौक होते हैं ना, अचानक से फ़ोन होता है। कोई-कोई तो किसी-किसी रिंगटोन इतनी डेंजर होती है कि दूर बैठ के आदमी की जो है नींद खुल जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमेशा नोटिफ़िकेशन सारे बंद कर दो। मोबाइल हमारे लिए, हम मोबाइल के लिए नहीं थे। जब मोबाइल नहीं था तो भी लोग जीवन जीते थे। और रिंगटोन इतना सॉफ्ट रखो या वाइब्रेशन रखो या बिल्कुल कम वॉल्यूम में, कि शॉक ना लगे। पहले जंगल में क्या होता था, ये ब्रेन को क्यों हैबिट है कोर्टिसोल रिलीज़ करने की। जंगल में जब कोई जानवर सामने आ जाता है, शेर, चीता, तो भागने के लिए ग्लूकोज़ चाहिए, भागने के लिए शक्ति चाहिए। फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं इसको, या तो फाइट करो या तो भाग जाओ, और दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। क्योंकि डिफेंस, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि खुद के शरीर को डिफेंस करता है।
मौत से डर लगता है, मौत से बचाता है। इसके लिए कोई कई ज्ञान कहते हैं कि डर भी अच्छा होता है। डर भी नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि डर खुद को बचाता है। तो बचाता कैसे है? थोड़ा भी खतरा लगता है तो कोर्टिसोल रिलीज होता है। अगर ऐसी-ऐसी अजीब-अजीब हम रिंगटोन सेट करते हैं मोबाइल में, सब कुछ ठीक होता है देखो लाइफ में, लेकिन बार-बार नोटिफ़िकेशन आता है फ़ेसबुक का, इंस्टाग्राम का, बार-बार कॉल्स आते हैं। इसके लिए मैं अपना 50% टाइम तो एयरप्लेन मोड पे रखता हूँ फ़ोन, जब ऑफ़िस आवर्स खत्म हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल बार-बार रिलीज़ होता है, तो उससे प्रेशर बनता है, उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी आ जाती है, बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। वो ऊर्जा भागने के लिए देता है हमारा ब्रेन, क्योंकि उसको पिछली हैबिट्स है, उसको पिछली वृत्तियाँ हैं कि शक्ति चाहिए अगर खतरा है तो। अब पति-पत्नी घर पे बैठे हैं, दोनों के मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आ रहा है, दोनों के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब सबकॉन्शियसली होगा, पता भी नहीं पड़ेगा कि अंदर-अंदर वो हार्मोन रिलीज़ हो गया, प्रेशर आ गया, स्ट्रेस आ गया, एक भड़ास आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो छोटी बात एक-दूसरे के ऊपर उतार देंगे, या नहीं भी उतार पाएँगे तो अंदर में एटलीस्ट चलता रहेगा, मन चलता रहेगा। तो ये सब नुकसान भी हैं जिसका हमको नॉलेज नहीं है। ये मैं कहता हूँ ना, अपना ज्ञान बढ़ाओ, तो फिर इससे भी शांति हमारी भंग हो जाती है, इंसान अशांत हो जाता है। कभी-कभी कहते हो ना, घबराहट होती है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है? तो समझ जाओ कोर्टिसोल बढ़ गया। शांत बैठो, ध्वनि सुनो, आँखें बंद करके बैठ जाओ, कोर्टिसोल बैलेंस हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कि भैया समझाने जाते हैं या ज्ञान भी समझाने जाते हैं तो भी बहस हो जाती है। अक्सर होता है ऐसे, मुझे इतने सारे क्वेश्चन आए, मैं इसके लिए इस पे थोड़ा-सा चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा होगा क्योंकि ऑलरेडी ईगो का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ईगो की डिग्री बढ़ी हुई है। ऊपर से आप किसी को समझाने जाओगे तो उसको लगेगा, अच्छा तू इतना होशियार हो गया, तू मुझे समझा रहा है। बाहर से ना भी बोलो, अंदर में सबकॉन्शियसली उसको अंदर में जो है गुस्सा बढ़ते जाएगा। ईगो स्वीकार नहीं करता है। फिर ये आर्गुमेंट में, बहस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक स्टोरी सुन। एक जंगल में, आप सबने भी सुनी होगी, बचपन में स्कूल में होती थी। एक बाघ और गधे की आपस में बहस हो गई। गधा बोलता है कि ये जो घास है, जो ग्रास है, ये ब्लू है, नीला है। बाघ उसको कहता है कि नहीं, ये हरा है, ग्रीन है। तो जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं कि भाई इंसाफ कर, हम दोनों की लंबी बहस हो गई इस पे। तो शेर दोनों की बात सुनता है बड़े ध्यान से, और शेर कहता है कि 5 साल की सजा जो है बाघ को मिलेगी, इसमें गलती बाघ की है। तो गधा खुश हो गया, देखा मैं राइट निकला, और वो चलता बना। तो बाघ ने शेर को कहा कि आपको भी पता है कि जो घास है वो हरी है, ग्रीन है, नीली नहीं है, फिर भी आपने मुझे सजा दी, ये नाइंसाफी क्यों? बोला तुझे सजा गधे से बहस करने की दी मैंने। गधे से कौन बहस करता है? तो मैंने उनको समझाया कि मूर्खों से बहस मत करो। जो चेतना के मैच्योर होते हैं, वो बहस नहीं करते, क्योंकि वो सामने वाले के मन की स्थिति समझते हैं कि सामने वाला मान्यताओं में, धारणाओं में, अंधविश्वास में इतना उलझा हुआ है, वो मेरी बात समझने की स्थिति में नहीं है। अंदर इतना माल अंदर पैक है, जगह ही नहीं है कि इसको नई चीज़ अंदर जाए। तो उसको समझाने जाओगे तो आपकी शांति भंग होगी। इसके लिए मैं ऑलवेज़ सहज वर्ड यूज़ करता हूँ। किसी को समझाना हो ना, स्पिरिचुअल ज्ञान देना हो तो सहज में समझाओ। उसके पीछे मत पड़ जाओ, बहस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट लाइफ की, जीवन की मान्यताएँ पड़ी हैं। अभी ऐसे हुआ, जब चाचा एक्सपायर हो गए, इतनी सारी अंधविश्वास, अंध मान्यताएँ मैं तो देख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी बात भी शुरू करा था, सब चढ़ के आ रहे थे, ऐसे कैसे हिंदू धर्म में ये सब होता है,
आपको नहीं पता वेदों में लिखा है? भाई वेदों में कहाँ लिखा है देखो। हो ही नहीं सकता ऐसी मूर्खता और बेवकूफी की बातें वेदों में लिखी हो। और अगर वेदों में लिखी हो तो सारे पंडित एक ही चीज बताएं, वो पंडित अलग कहता है, ये पंडित अलग कहता है। तो अपनी अपनी सिस्टम बना के रखा है, सिर्फ डर का बिजनेस है। तो सामने वाला जब समझने की स्थिति में नहीं है तो कैसे आप बहस करोगे तो आपकी शांति भंग होगी। चेतना वाला इंसान, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, मैच्योर वो नहीं है जो हर जगह बुद्धि का या ज्ञान का प्रदर्शन करता है, या हर जगह अपना ज्ञान शो करता है। बुद्धिमान वो होता है, स्पिरिचुअल इंसान वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोल देती है। क्योंकि सीखने वाला भी तैयार होना चाहिए। हम तो, हमारा तो भाव होता है हम सबको सिखाएं। कहते हैं भैया ज्ञान समझाने जाए तो झगड़ा हो जाता है। अरे फिर झगड़े, जिसकी वजह से झगड़ा हो वो काम करते क्यों हो? आप तो चलो सिखाने के लिए रेडी हो, सीखने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। वो उस मानसिक स्थिति में होना चाहिए। अहंकार की लड़ाई है, अहंकार बड़ा पड़ा है। और अहंकार हमेशा सच के, सत्य के ऑपोजिट खड़ा होगा। इसमें दूसरी बातें होती है, इसमें सोशल इंटेलिजेंस भी होता है। जैसे बच्चा बाहर जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो माँ कहती है दही खा, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, दही एंटीबायोटिक है, लैक्टोल बैक्टीरिया है इसमें, लैक्टोज है, लेकिन एग्जाम अच्छा आएगा, ऐसा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फिर माँ से बहस करने मत बैठ जाओ, समझो। ठीक है, माँ को उससे खुशी मिलती है। हर जगह फिलोसॉफी नहीं झाड़नी होती, कहीं कहीं सोशल इंटेलिजेंस भी देखते हैं। कब क्या यूज करना है, कब क्या बोलना है, वो सीखना होता है। उसको मैच्योर इंसान कहते हैं। विवेकानंद गए रामकृष्ण से बहस करने। रामकृष्ण ने कहा, क्यों फोकट की बहस करते हो? परमात्मा का अनुभव करना है तो मैं तुझे अभी करा देता हूँ। ये बहसबाजी में कुछ नहीं रखा है। कहाँ लॉजिक लगाना है, कहाँ सोशल इंटेलिजेंस लगानी है, कहाँ ज्ञान लगाना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ कॉमन सेंस लगाना है, ये सब आना चाहिए अगर बैलेंस लाइफ जीनी है तो। और इन सब चक्रों से मुक्त होना है तो। और मुक्ति ही परम उद्देश्य है। अपनी ऊर्जा मत खर्च करो हर जगह। फर्क होता है, एक होता है कि जगत कल्याण, जो मुझे मिला है वो सबको मिले, ऐसा एक भाव होता है, और इस भाव में ज्यादातर रोना आता है। एक होता है कि शो करना कि भाई मुझे भी देखो कितना ज्ञान है। वो ईगो शो करना चाहता है, तो इस चक्कर में क्या लड़ाई हो जाती है। तो मत पड़ो इन चीजों में। हमको पहले हमको इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। किसी ने किसी का ठेका नहीं लिखा हुआ है। सहज में हम एक मूवी देख के आते हैं तो सबको बताते हैं ये मूवी अच्छी है, ये भाई धुरंधर है, ये देखने लायक मूवी है, जाके देख के आओ। उतना ठीक है। मैं भजन सिमरन करता हूँ, मुझे सही लगता है। मैं, ये मेरा अनुभव है, आगे आपकी मर्जी। मैं ज्ञान सुनता हूँ, मुझे ठीक लगता है। क्यों आर्ग्यूमेंट करते हो? हर जगह लॉजिक या तर्कों से बात मत करो। कहीं कहीं अस्तित्व भी बात करता है, आपकी सिर्फ प्रेजेंस, ज्ञानी की प्रेजेंस। ज्ञानी अगर चुप भी है ना, ज्ञानी में बड़ी ग्रेविटी होती है, गुरु में ग्रेविटी होती है। ज्ञानी की प्रेजेंस ही बोलती है, उसकी वाइब्रेशन ही बोलती है। कभी कभी सिर्फ भाषा ज्ञान नहीं देती, कभी कभी मौन चुप्पी भी ज्ञान देती है। आपकी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे भाई ये बंदा अलग है, इसकी ऑरा अलग है। जो जेनजी वर्ड यूज करते हैं आजकल, ज्ञान को हमेशा यूज करो। हर जगह, हर एक सेकंड हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है। ये अटल परम सत्य है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि अभी और टेस्टिंग करनी है। ये हर सत्संग में, हर जगह हम बड़े अनुभव से, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात की चर्चा करते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। आज मैं एक डिबेट देख रहा था, इंटरनेशनल एक डिबेट देख रहा था। इस पे डिबेट कर रहे थे कि भाई सब कुछ पहले से तय है,
या नया हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा उसको जवाब दे रहा था कि 50% तो सब तय है, 50% हम क्रिएट कर सकते हैं। अब दोनों की बात में कोई लॉजिक नहीं था। बाहर की दुनिया में 50% पहले से फिक्स है, 50% हम कर सकते हैं, हम फ्रीडम है हमको, ऐसा नहीं है। बाहर की दुनिया 100% जो है कर्मों से चलती है, अंदर की दुनिया में फ्रीडम है। तो जब भी कुछ घटना हो, घटना घटेगी, संसार है, घटना को अवॉइड मत करो। मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि भैया ये ठीक हो जाए, हमारी जो है बीमारी लगी पड़ी है, बीमारी ठीक हो जाए। अरे बीमारी क्यों ठीक होगी? आपने कर्म आपने किए ना। कहीं जा रहे थे, फ्रैक्चर हो गया कि भैया गलत टाइम पे फ्रैक्चर हो गया। अरे आपने किसी हड्डी तोड़ने का भाव किया था? बीज का ही फल आता है, आपने बीज डाला था। बेटर ये है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और स्वीकार करो कि मेरा कर्म मेरे पास आया। उस समय तन्मयकार मत हो, उस समय अंदर में अहंकार को मत जोड़ो। देखो कल ही किसी ने पूछा कि भैया क्या ज्ञानियों की भी, संतों की भी, सतगुरु की भी इच्छाएं होती हैं? मैंने कहा सतगुरु की भी इच्छाएं होती हैं, क्यों नहीं होंगी, लेकिन सतगुरु की इच्छा में अहंकार या तन्मयकार नहीं होता। तो गुरु की इच्छाएं जो है पुरानी प्रारब्ध से आती है, लेकिन नई क्रिएट नहीं होती। अहंकार कैसे काम करता है, अंदर जीवात्मा कैसे कनेक्ट होती है, कैसे हम मैं भाव में आ जाते हैं। बाहर जो घटना घटती है वो तो कर्मों से चलेगी, लेकिन अंदर में हम जुड़ जाते हैं, बार बार जुड़ जाते हैं। ये बड़ी हमसे गलती हो जाती है। चेतना को बढ़ाओ। चेतना के बढ़ने से देखो दो होती है, एक कहते हैं गिद्ध दृष्टि, एक आत्मिक दृष्टि। गिद्ध जो होता है ना, वो ऊपर उड़ता है, सब पक्षियों से ऊपर उड़ता है, उड़ता ऊपर है, लेकिन उसकी नजर हमेशा नीचे होती है। कहीं कोई मेंढक मिल जाए, कहीं सांप मिल जाए, मछली मिल जाए। और स्पिरिचुअल आदमी आत्मिक दृष्टि वाला भले नीचे रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा हमेशा दृष्टि बड़ी रखनी है, हमेशा ब्रॉड रखनी है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें ही काम आती है। देखो इस प्रेशर बड़ी दुनिया में ना, शांति चाहिए तो ज्ञान अप्लाई करना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान के शांति नहीं मिल सकती। कई बार मैं कहता हूँ कि इसको माफ कर दो, कहते हैं भैया आप तो बोल देते हो, लेकिन माफ कैसे करें, इसने इंसल्ट करी, इसको सबक नहीं सिखाएं क्या? माफी हो ही नहीं रही है, इससे जब तक बदला नहीं लेंगे सुकून शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, कलयुग इंटेंसिटी हाई है, ये सब मन में विचार आएंगे, लेकिन माफी उसके लिए नहीं करनी है भाई, माफी खुद के लिए करनी है। हमारे जो ये कोर्टिसोल जो कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, हर तरह के केमिकल रिलीज हो रहे हैं हमारे ब्रेन में, वो तो खुश है, वो शांत है। हम सोच सोच से उसको याद कर रहे हैं, हमारा ध्यान उसमें लगा, हमारी चेतना गिर रही है, हमारी एड्रेनलिन ग्रंथि एक्टिवेट हो गई है, पूरी हमारी बॉडी शेक हो रही है। तकलीफ हमको ही हो रही है, तो हमको ही शांति चाहिए। इंसान अलग है, 100% जानवर होता, प्राकृतिक होता, नेचुरल होता तो बात ही अलग थी। तो भाई जो है ही नहीं, तो बेचारा के फ्रीडम में भी नहीं है। हम सब अमीर हैं, हम सब चेतना के अमीर हैं। हर किसी को देखो पैसे की लत लगी पड़ी है, पैसा मिल जाए तो। मैंने पूछा भाई पैसा मिले तो क्या करे, बोला आईफोन लूंगा। अब क्या हो गया है हमारे बच्चों को? हंसी भी आती है उनसे जो बात करता हूँ, और लगता भी है कि भाई कहाँ दुनिया जा रही है। अभी तो बहुत बहुत समय पड़ा है अभी तो। पैसा, जॉब, मोबाइल, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इन सब में चेतना अटकी पड़ी है। इसके पीछे जीवन कहाँ है, इसके पीछे सत्य क्या है, बेस फाउंडेशन क्या है? पूरा पूरा दिन निकल जाता है। अब सत्संग नहीं हुआ इतना टाइम से, कितने लोगों ने एनालिसिस किया कि सत्संग नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन बैठ के चिंता मनन करें। अब न्यूज में देखो वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। किसको इतना इंटरेस्ट है, किसको समय है कि डीप जाके एनालिसिस करें? ज्ञान यही है, ग्रंथ से ज्यादा तो हमारे सामने ज्ञान होता है, अगर हमको सीखने में इंटरेस्ट है तो।
और कुछ नहीं। अगर फ्री भी बैठेंगे ना, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस बेचारी इतनी भूखी है, इतनी तड़प रही है, लेकिन आवरण आ गया अहंकार का, वो उसको दबा के रखा है उसने। लेकिन जब कभी फ्री बैठोगे ना, जैसे मोबाइल में कैसे बैकग्राउंड में अपने आप ऐप चलते हैं, वैसे पीछे पीछे एक सूक्ष्म विचार चलेंगे। जीवन मृत्यु इस टाइप के सब सवाल आएंगे। कोशिश करोगे उसको दबा दोगे, वापस उठ के आएंगे। वो चेतना की पुकार है, वो चेतना की आवाज है कि भाई मुक्त कर दे दो मेरे को। लेकिन रोज रोज के काम धंधों में, दाल रोटी के लिए, सामान के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, हम ये जो रियल क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो दब जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम भजन सुमरन करते हैं कि भैया क्यों आप कहते हो, मैं कहता हूँ लेकिन क्यों आप करते, क्यों? उसके लिए ज्ञान तो खुला होना चाहिए कि क्यों करते हैं। खुद का भी सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। कोई हम काम कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। ये सब सवाल हमारे अंदर चलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, चेतना दब जाती है, क्योंकि चेतना की अभी पावर की परसेंटेज कम है, जड़ तत्व तो ज्यादा है, वो भारी है। हमारा अहंकार या हमारा मन या हम चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं कि सब चीज परमानेंट हो जाए, सब जैसे अभी हमको गाड़ी बंगला है, जैसे हम है वैसे हमेशा रहे। लेकिन जीवन की असलियत है, जीवन टेम्पररी है, यहाँ हर चीज टेम्पररी है, अस्थायी है। कल किसी ने आपको इज्जत दी, तो आप हमेशा उम्मीद करोगे कि इससे इज्जत मिलनी चाहिए। आज वो आपकी इंसल्ट करेगा। समय बदल रहा है, परमाणु बदल रहे हैं, हर चीज यहाँ बदलती है, हर चीज टेम्पररी है। और कुछ अगर मौत भी याद नहीं रख पाओ, तो हर चीज टेम्पररी है, कम से कम इतना याद रखो हमेशा। तो फिर क्या होगा, किसी से जुड़ जुड़ नहीं पाओगे, किसी से तन्मयकार नहीं होंगे हम। क्योंकि हम जीने का तरीका सीख गए, लेकिन जीने का कारण भूल गए हैं, जीने का मकसद भूल गए हैं। तरीका तो सबके पास है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जीन्स टी शर्ट पहनो, वो क्या क्या निकला है आजकल, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ये फैशन इंडस्ट्री इतनी करोड़ की हो गई है पूरी दुनिया भर में। ये अक्सर सब लोग ये लाइन यूज करते हैं, महक भी करती है कि आजकल ये चलता है, आजकल वो चलता है, आजकल ये तरीका है। अरे भाई, तरीका तो सीख गए सब, लेकिन कारण कहाँ है? इसका कारण किधर है, इसका मकसद किधर है, हमारा मूल मकसद क्या है? हम क्यों भूल जाते हैं? इतने हम कमजोर क्यों है? बार बार अगर सत्संग नहीं होता, संसार हमको गिरा देता है। हर चीज टेम्पररी है। कल को जो सत्संग कर रहा है, उसकी मौत भी हो सकती है। कल को संजोग बदल सकते हैं। एटलीस्ट हमारी टॉर्च हमारे हाथ में होनी चाहिए, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान की टॉर्च। बाहर अंधेरा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो खुद की टॉर्च से होना चाहिए। रोशनी नहीं दिखती, फिर हम भटकते रहते हैं अंधेरों से, अंधेरों से डर लगता है। लेकिन ये सत्य है, अंधेरों से भागना नहीं है, रोशनी जलानी है, ज्ञान का दिया जलाना है। लेकिन ज्ञान की वैल्यू नहीं है। अभी अभी कुछ लोग दूसरों को याद कराते हैं कि भाई बुधवार है, सत्संग ज्वाइन करो। मतलब ज्ञान की वैल्यू, इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सब अनुपमा और ये सब जो चलता है ना, क्योंकि सास बहू थी, वो तो बिल्कुल याद रहते हैं। वो तो चेतना की गहराई में याद रहता है कि इस समय ऐसे प्रोग्राम चलेंगे। सत्संग लोग भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल पानी की तरह या सांस की तरह होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, हमको याद भी नहीं रहता कि हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन जब मौत का समय आता है, जब सांसें कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब उसकी वैल्यू पता पड़ती है। तब हम कहते हैं कि भाई सारे करोड़ ले लो, जितने पैसे जो भी जीवन में कमाए ले लो, लेकिन दो सांसें दे दो।
ऑक्सीजन दे दो। ऐसे ही हमारा ज्ञान है। ज्ञान आसानी से मिल जाता है ना तो इम्पोर्टेंस पता नहीं पड़ती। लेकिन जब नहीं होता ना तब टेस्टिंग होती है। और इसलिए ऐसे संजोग बनते हैं। इसलिए भजन सिमरन करो, ध्यान में ध्यान रखो। ध्यान से देखो आपका ध्यान कहाँ है। दर्शन द्वार का मकसद रखो। दर्शन द्वार खोलो गुरु की मदद से। सूरत को शब्द में रखो। कितना कबीर साहब ने चिल्ला चिल्ला के कहा है। क्योंकि सतगुरु भी बड़ी मेहनत करे। सतगुरु अपने मिशन पे आते हैं। जैसे दिखाते हैं ना मूवीज में, पाकिस्तान की जेल में कोई इंडियन उसको पकड़ के रखा है, फिर इंडिया से जाते हैं मिशन पे, पाकिस्तान जाते हैं, फिर जेल में जाते हैं, जेल में रह के उसको जेल से निकालते हैं और इंडिया इंडिया के बॉर्डर तक लाते हैं। बॉर्डर तक आ गए उसके बाद इंडियन आर्मी उसको अंदर खुद ही ले लेती है। या जैसे लोहा होता है, लोहा मैग्नेट की तरफ खिंच जाता है, लेकिन मैग्नेट उसको खींचे उसके लिए उसको मैग्नेट के रेडियस में आना पड़ता है, मैग्नेट के नजदीक तो आना पड़ता है। ऐसे ही अखंड ध्वनि मैग्नेट है, वो खुद ही खींचती जाएगी, वो सब खुद ही करेगी। लेकिन वहां तक पहुंचना तो आपको पड़ेगा। उस रेडियस तक श्रुति को पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं तो संसार तो है, आज देखो सबके पास सब कुछ है लेकिन हर कोई अकेला अकेला फील करता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी जो मेरी ऑफिस के जो मेरे कस्टमर जिनसे बातें होती है, डिस्कशन होती है, हर कोई अंदर में अकेलापन महसूस करता है, इनसिक्योर फील करता है, किसी भी एज का हो। ये सब अकेलेपन से बचने के लिए ही बाहर की दुनिया भटकते हैं। और इतना सारा शोर शराबा भी इसीलिए ही है। अभी अभी एक दिल्ली में यूट्यूबर ने सुसाइड किया। बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंसर था, 10-12 करोड़ उसके फॉलोअर्स थे। ऐसा बाहर से दिखने में सब ठीक लगता है कि कितने फॉलोअर्स हैं, कितना बड़ा आदमी है, लेकिन अंदर में अकेलापन फील कर रहा था और इतना अकेलापन उसको खाया जा रहा था, आखिर उसने सुसाइड कर लिया। मतलब गाड़ी भगाई उसने ताकि एक्सीडेंट हो जाए, डिप्रेस हो गया था। ऐसी दुनिया है हमारी। और ये तो अभी 2026 चालू है। आप देख रहे हो दुनिया में, ऐसे नहीं इंडिया की बात भी नहीं हो रही है, अब दुनिया भर में देखो क्या हो रहा है। बड़े बड़े एजुकेटेड 80-90 साल के मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो बड़ी सोच रखते हैं, वो भी देखो लड़ाई में उलझे हैं। वो भी इतना ईगो हाई है। थोड़ा सा किसी मिनिस्टर ने बोल दिया ट्रम्प के अगेंस्ट, उसकी मजाक उड़ा दी, देखो पूरे देश पे हमला करने आ रहा है, कितना पागलपन सवार है। इसलिए जीवन साइंस समझनी है, जीवन के विज्ञान को समझना है। बड़ी अजब गजब दुनिया है यहाँ, जो दिखाई देता है वैसा जीवन नहीं है। हमको क्या दिखाई देता है, सुबह गए बैंक में, ऑफिस गए, जॉब करके आ गए, अगर सेल्स में है तो कुछ प्रोडक्ट बेच के आ गए, टारगेट अचीव किया। बच्चे हैं तो पढ़ाई करके आ गए, स्कूल से होके आके आ गए, बस यही जीवन दिखता है हमको। दुकान पे गए, फैक्ट्री गए, ऑफिस गए। लेकिन जो दिखता है वो उतना छोटा है और जो नहीं दिखता वो उतना बड़ा है। साइंस इस पे बड़ा काम कर रही है। कहते हैं हर किसी चीज को कंट्रोल कर रही है कोई तो फोर्स है, उसको डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कहते हैं।
जितना दिखता है उससे कहीं गुना ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं दिखती है। इसी को माया, इसी को इल्यूज़न कहते हैं। जैसे एप्पल है, सेब होता है, लाल होता है। असल में उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन लाल कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो लाल कलर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमारी आँखों में आती है, तो हमको लाल दिखाई देता है। वो लाल है नहीं, हमको दिखाई देता है। हम धरती पे घूमते हैं, धरती पे बैठे हैं। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से धरती जो है वो ठोस है ना, स्थूल है, लेकिन 99% खाली है। हमारा शरीर भी ऐसे ही है। जितना हम 5 फुट के, 6 फुट के दिखते हैं, स्थूल दिखता है, हम टच कर सकते हैं शरीर को, लेकिन शरीर है ही नहीं। वो खाली जगह है, स्पेस है। एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में इतना स्पेस है कि साइंटिस्ट हैरान है कि कैसे कोई इल्यूजन में फंस जाते हैं। 0.111% सिर्फ जो है स्थूल होता है, मैटर होता है। बाकी पूरी खाली जगह है हमारे शरीर में। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं लड़का, हम देखते हैं लड़की, सामने कोई होता नहीं है लेकिन हमको दिखाई देता है। फिर हम मोहित हो जाते हैं। क्वांटम वैक्यूम में एक चीज आती है, मैटर और एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर क्रिएट भी होता है और कैंसल आउट भी होता है। बनता भी है और एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं। मतलब शून्य से क्रिएशन हुई और वापस शून्य हो गया। इसी को गुरु महाराज ने ब्रह्म और माया बताया है कि अपने समय पे ब्रह्म और माया पैदा हो जाते हैं, भान होता है, हमको इल्यूजन होते हैं और कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। लेकिन हमको यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा करनी है जीवात्मा से ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा से परमात्मा। अभी हम जीवा में है, देह ध्यास में है। नागार्जुन बड़े केमिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे। उसने स्पिरिचुअलिज्म तो बताया, लेकिन उसमें केमिस्ट्री ऐसी इस तरीके से ऐड करके बताई क्योंकि वो खुद केमिस्ट थे। आज तक लोग नहीं समझ में आए। उसने शून्यवाद दिया कि शून्यवाद काम कैसे करता है। उसका विज्ञान इतना जोरदार है, आज भी लोग नहीं समझ पाए अच्छे से। वही बात गुरु महाराज ने समझाई है। चिदानंद ब्रह्म पे चित्त जो है वो लय हो जाता है, और हम जिसको मैं भाव समझते हैं, जिसको हम हमारे होने का जो एहसास होता है, वो असल में चित्त का एहसास होता है। शून्यवाद, विज्ञानवाद, अद्वैत, गुरु महाराज का कैवल्य, ये सब जब हम लड़ाई झगड़ों से जब समय मिलेगा, तो जब ये सब स्टडी करेंगे, इन सबको जब समझेंगे, जब अनुभव करेंगे, तब हमको सामने मनुष्य दिखाई नहीं देगा। वो फिजिकल दुनिया में खाली स्पेस दिखाई देगा और उसके पीछे चेतना दिखाई देगी। तो चेतना से कौन लड़ाई करता है? हमारे सारी लड़ाइयाँ राग द्वेष तो अहंकार से होती है ना। तो इस तरीके से ये बात है। इसे डायरेक्ट समझा भी नहीं जा सकता। जैसे अगर हमको आग नहीं दिखाई देती है लेकिन हमको धुआं दिखाई देता है, तो धुआं को देख के कैसे हम आग का अनुमान लगाते हैं या समझते हैं कि वहां आग, कहीं ना कहीं आग लग रही होगी अगर धुआं होता है तो। तो आत्मा को, कैवल्य को अगर हम डायरेक्ट नहीं समझ भी पाए, लेकिन धुआं मतलब जो हम अनुभव करते हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। उसी से कैवल्य का अनुमान होता है। नहीं तो वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बताया नहीं जा सकता, ब्रेन समझ भी नहीं सकता उसको। और अगर किसी ने बताने की कोशिश की तो उसमें फिर झूठ मिक्स हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाई देता है, जो इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, सिर्फ उसको मत देखो, उसको बियॉन्ड भी जाओ। हम कहते हैं एक दूसरे को टच किया, एक दूसरे को छुआ। साइंटिस्ट कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में कि आप किसी को टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में फोर्स है, एटॉम्स है। एटॉम्स का अगर आपने दीवार को टच किया, तो दीवार में भी एटॉम्स है, आपके हाथ में भी एटॉम है। तो दोनों के बीच में गैप है।
दोनों कभी टच कर ही नहीं सकते एक दूसरे को। फोर्स होती है, फोर्स आपस में मिलती है। और जब मैं एक को बता रहा था ये ऑफिस में विज्ञान, तो कहता है फिर हम अगर दीवार को मारते हैं तो हमको पेन क्यों होता है अगर टच नहीं हो सकता है तो मैंने कहा भाई वो जो पेन है वो तुम्हारी मसल्स के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से हुआ। जो फोर्स पड़ा वो मसल पे पड़ता है, वहां टच होने पे नहीं होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, गूगल कर लेना। जिसको क्वांटम फिजिक्स का पता है उनको ये सब चीजें पता है। अब हम कभी भी किसी को टच नहीं कर सकते। हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स विज्ञान है। और सब छोड़ो, अगर फ्री हो तो अपने बॉडी पे स्टडी करो। हर 2 सेकंड में कितने सेल्स हमारे मर जाते हैं और नए सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब जब सत्संग स्टार्ट हुआ तब जो हमारा शरीर था, अभी तक हमारा शरीर बदल चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। हर सेकंड में सेल बदलते हैं। हर सेकंड 2 करोड़ सेल्स पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। अंदर डीएनए सेम है। डीएनए तो कर्मों से आता है, लेकिन डीएनए भी जैसे कहते हैं कि कौन सी चीज जड़ है, कौन सी चेतना है, पता नहीं है। तो मोटा मोटी अगर समझना हो, पत्थर के अंदर डीएनए नहीं होता, मतलब उसके अंदर चेतना नहीं है, वो कंप्लीट जड़ तत्व में आता है। वो जो बीज होते हैं जिसके अंदर डीएनए होता है, जो ग्रो कर सकता है, जैसे पौधे, पेड़ है, इंसान है, जो फील कर सकता है, वो सब चेतन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि शरीर एक एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री है, बहुत बड़ी एक जैविक मशीन है। छोड़ो बड़ी बड़ी बातें, दुनिया भर की चीजें। शरीर तो हम सब अपने अपने शरीर को तो पहचानते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मुझे क्वेश्चंस आए और मैं देख रहा हूँ कि लोग सेल्फ एनालिसिस करने के बजाय बाहरी दुनिया में इतने उलझ जाते हैं। फिर फाइनली, क्योंकि अंदर नहीं जुड़ते, बाहर जुड़ते हैं। कल स्टेटस भी रखा था कि बाहरी लोगों से, बाहरी सिचुएशनों से जुड़ जाते हैं। तो बाहर जुड़ना मतलब झंझट। तो झंझट ही अल्टीमेटली, फाइनली आपको खुशी नहीं मिलेगी, फाइनली झंझट ही मिलेगा, अशांति ही मिलेगी। क्योंकि जुड़ना हमको अंदर है। और कुछ ना करो, फ्री बैठे हो तो सेल्फ एनालिसिस करो, अपने खुद पे फोकस करो। और सब ना समझ में आए तो हमारा शरीर कितनी कितनी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। ब्लड, पता है, आज भी शरीर के बाहर नहीं बना सकते, हमारी स्टीम सेल से ब्लड बनता है। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस को समझना है, और ये सब चीजें जितनी हम समझ सकते हैं समझने की कोशिश करें, रिलेट करें अध्यात्म से। अपना समय ना वेस्ट करें इन छोटी छोटी चीजों में। मैं तो इतना दुखी था जब चाचा एक्सपायर हो गया। इतना सारा फालतू के अंधविश्वास में समय वेस्ट हो रहा था। या शादी पे गया तो वहां भी इतना टाइम वेस्ट हुआ मेरा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने को मिल जाती है चीजें, क्योंकि संसार ही लैब है। इससे पता पड़ता है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। और हर बार कहता हूँ, अगर मुक्त होना है तो और कुछ नहीं, लॉ ऑफ कर्मा समझ लो। क्यों इतनी भागम दौड़ी कर रहे हो? क्यों इतना शांत हो? अगर कोई घर में बीमार है तो दूसरे, अगर 5 लोग हैं, एक बीमार है तो 4 लोग भी बीमार हो जाते हैं साथ में। इतना कनेक्शन, इतना मोह। अरे वो कर्मों को समझो, वो उसके कर्म अलग है, आपके कर्म अलग है, उसके कर्म उसको भोगने ही पड़ेंगे। भोग के ही वो मुक्त होगा, वो मुक्ति हो रहा है। हम हर समय कर्मों से मुक्ति होते हैं, लेकिन साथ में नए बांध देते हैं, वापस बंध जाते हैं। आगे से रस्सी खुल जाती है, एटम्स, परमाणु रिलीज होते हैं, पीछे से फिर नई रस्सी बांध देते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है भाई, सब कुछ। ना कुछ बन सकते हो, ना कुछ बिगड़ सकते हो। अभी अभी इंदौर सत्संग में हमने अक्षय कुमार की बात करी। ये सब चीजों पे क्यों नहीं रिसर्च करते? अक्षय कुमार आज लेजेंडरी एक्टर है, लेकिन जब नया नया था, जब मॉडलिंग कर रहा था,
देखो लॉ फर्म में कैसे काम करता है, उसको बैंगलोर से कॉल आया कि भाई उधर आके जो है मिल और बात कर और थोड़ी एक्टिंग करके दिखा। तो शाम को 6 बजे की, अक्षय कुमार खुद बता रहा है इंटरव्यू में कि शाम को 6 बजे की फ्लाइट थी, मैं गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही बेंगलोर से कॉल आ गया और बहुत चिल्लाने लगे सामने वाले कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो, टिकट भेजी तो भी आप पहुंचे नहीं हो बेंगलोर। तो उसने बोला भाई फ्लाइट तो 6 बजे की है, मैं तो एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। तो बोले सुबह के 6 बजे की फ्लाइट थी, शाम के 6 बजे की नहीं थी। तो अक्षय कुमार वहीं बैठ गया, बोलता है मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बोला अभी आपको आगे से किसी मॉडलिंग कंपनी में काम नहीं मिलेगा, एक तो नए नए हो और ऊपर से इतना अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया, यहाँ सब पहुंच गया आप नहीं पहुंचे हो। तो अक्षय कुमार बता रहा कि बड़ा मैं टेंशन में आ गया कि भाई फ्यूचर तो मेरा पहले ही खत्म हो गया। बड़ा ही मेहनत करता था, मार्शल आर्ट सीख गया, बैंकॉक में जॉब करता था और यंग एज में इतनी एनर्जी, इसको दिख गया कि सब उल्टा ही हो गया। कभी कभी कहता हूँ ना, कभी कभी उल्टा हो जाओ उसमें हमारी भलाई होती है। क्यों इतने चीखते चिल्लाते हो? सिर्फ जो कुदरत रास्ता दिखा रही है उस रास्ते में सहजता से चलते जाओ, अंदर में ज्ञान बढ़ाते जाओ, बाहर से चलते जाओ। ये जीवन जीने का सबसे बेस्ट तरीका है, उससे अलावा और कोई भी सोल्यूशन नहीं है जीवन के सवालों का। फिर एयरपोर्ट के बाहर बैठ के सोच ही रहा था कि क्या करूं क्या करूं। किसी ने उसको देख लिया, वो भी किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उसने कहा यार आपकी हाइट पर्सनैलिटी तो अच्छी है, एक मूवी में छोटा सा काम करोगे मैं बात करूं तो अक्षय कुमार बोला ठीक है भाई, उधर से तो मेरा काम खत्म हो गया, कुछ देखो अगर कुछ चांस बनता है तो। फिर वो अपनी फ्रेंड डायरेक्टर के पास ले गया अक्षय कुमार को, वहां जाके बात हुई और उसको पहली मूवी मिली जो कि सुपर डुपर हिट हो गई और आज वो लेजेंडरी एक्टर बन गया। तो देखो कुदरत कैसे काम करती है। अगर अक्षय कुमार कहेगा कि मैंने मेहनत करी, मैंने अपने आप को एक इतना बड़ा आदमी बनाया, एक्टर बनाया, तो वो अज्ञानी है। लेकिन वो खुद भी बोलता है कि ये तो मेरे हाथ में नहीं था, अपने आप हो गया। 2 घंटे बैठा था, वो बोला कि मेरे तो मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि सुसाइड करूं, सब जीवन ही खत्म हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे बुलाया मैं गया नहीं, फ्लाइट का टाइम जो है मैच नहीं किया। हम अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्लानिंग कहीं लिखी हुई है, बस उस प्लानिंग पे, उसके लिखे हुए पे तुमको चलते जाना है। और बेईमानी नहीं होती, नाइंसाफी नहीं होती कि हमने 2 नारियल नहीं चढ़ाए तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी अभी। मतलब एजुकेटेड लोग भी फंसे हुए हैं। कभी इस पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, इस पे कभी बात करेंगे कि कैसे लोग, बड़े लोगों को भी अंदर डर बैठा हुआ है। अरे बार क्यों नहीं सोचते कि इतनी मगजमारी करके ठीक है आप पैसा कमाते हो, पैसे से खाना आता है, आप खाना भी खाते हो और अहंकार भी आता है कि मैं अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ। लेकिन जब खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट हम थोड़ी करते हैं, डाइजेस्ट कौन करता है? इतनी छोटी चीज है ये, लेकिन कितना बड़ा ज्ञान है इसके अंदर। अपने आप कैल्शियम की जगह कैल्शियम चला जाता है, हर न्यूट्रिशन अपनी अपनी जगह चला जाता है, जितना प्रोटीन चाहिए जितना विटामिन चाहिए, ब्लड की जगह ब्लड बन जाता है, सीरम की जगह सीरम, और जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में ही बनता है। चलो पैसे से तो आप खाना खरीद सकते हो, लेकिन ये चीज कौन करता है, कैसे होती है, इसके पीछे तो कोई इंटेलिजेंस फोर्स काम कर रही है। बच्चे खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को दांत नहीं आते, सब कुछ आ जाता है, हाथ पैर आ जाता है, मुंह आ जाता है, आंखें आ जाती हैं, दांत नहीं आते, क्योंकि वो दांत से खाना खा नहीं सकता, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी उतना रेडी नहीं हुआ है। जब अडल्ट होता है, बड़ा होता है, तो दांत आ जाते हैं, जैसे जैसे हमारा गट रेडी होता है बच्चे का, तो दांत भी आ जाते हैं। फिर बुढ़ापे में दांत निकल जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में फिर ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है हार्डकोर फूड जो होता है। कितनी मैनेजमेंट है, कितनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस है, हम इंसान सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम छोटी छोटी क्षुद्र बातों में उलझे रहते हैं।
कि मैं ये नहीं कर पाया, ये मैं कर पाया, उसने मेरा नुकसान किया, उसको तो मैं छोड़ूँगा नहीं, मेरा जीवन खत्म कर दिया उसने। ये सब अज्ञान है और अज्ञान से अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, इससे हमारे पुराने कर्म तो खत्म हो रहे हैं, पुराने बीज खत्म हो रहे हैं, लेकिन अज्ञान की वजह से हम फिर नए बीज वापस बना रहे हैं। और उसका जन्म भले नेक्स्ट जन्म में आएगा, इस जन्म में बनाए हुए कर्मों का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट जन्म में आएगा, लेकिन इस जन्म में बढ़ाई हुई अंडरस्टैंडिंग, इस जीवन में बढ़ाया हुआ ज्ञान आपको इसी जीवन में समझ देगा, इसी जन्म में जागृति देगा, अभी जागृति देगा इसी पल। ठीक है, फल तो आएगा नेक्स्ट जन्म में, लेकिन जागृति या समझ, समाधान, अंडरस्टैंडिंग, जिसको आंतरिक अ, विवेक कहते हैं या आंतरिक मैच्योरिटी कह लें, वो तो इसी जन्म में अभी आ जाएगा, अगर अनुभव ज्ञान हमारा बढ़ा है तो। इसलिए क्यों लड़ते हो भाई? क्यों इतना समय अपना वेस्ट करते हो? इंसान के बिना प्रकृति में क्योंकि है ही नहीं, इंसान के बिना कोई भी जानवर, क्योंकि सारे जानवर जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, 100% जड़ है। कोई भी मालिकपन या कर्तापन, पतिपनापन नहीं करता कि मैं तेरा पति हूँ, मैं बड़ा हूँ। कोई भी जानवर कर्ताभाव नहीं करता, सिर्फ इंसान ही करता है। अज्ञान। मुर्गी को मुर्गी जो है जब अंडा देती है तो 21 दिन हैच करती है, उसको हैचिंग करना कौन सिखाता है? मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज नेचुरल इंटेलिजेंस से ऑलरेडी मैनेज्ड है, हमको मैनेज करना नहीं पड़ता, हर चीज मैनेजमेंट में है, ऑलरेडी है, हर चीज ऑलरेडी मैनेज्ड है। तो मुर्गी थोड़ी किसी स्कूल में जाती है। चलो, इंसान का जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो उसके घर में सास होती है, सब होते हैं फैमिली मेंबर्स, वो सिखाते हैं कि बच्चे की ऐसी मालिश कर, बच्चे को जो है ऐसे कर, ऐसे दूध पिला। अरे मुर्गी को कौन सिखाता है हैचिंग करना? लेकिन इतनी सारी धारणाएं, इतने सारे प्रोग्राम, इंसान आज प्रोग्राम बन गया है, इतनी सारी मान्यताएं। प्रोग्राम का मतलब ही कोडिंग होता है, अंदर मान्यताओं की कोडिंग बन गई है। फिर कहीं ऐसे बाबा के पास जाते हैं, ऐसे सत्संग में जाते हैं और सुन के आते हैं कि भाई शनिवार के दिन जो है बाल नहीं काटना, मंगलवार को नाखून नहीं काटना, नहीं तो घर में जो है बरकत नहीं पड़ेगी, अशांति आएगी। ये सब बैठे हैं आपको प्रोग्राम करने के लिए, आपके अंदर मान्यता डालने के लिए। इससे कैसे बचोगे? और ये लोग हर तरफ हैं, हर तरफ से आपके अंदर मान्यताएं डाली जाती है, अलग अलग तरीके से। आप चाहे टीवी का प्रोग्राम देख रहे हो, चाहे आप कॉलेज में कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, कोई ना कोई सबकॉन्शियसली मान्यताएं बैठ जाती है। इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, जब मान्यताओं का बोझ बढ़ जाता है, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब बार बार मोबाइल की रिंगटोन बजेगी, मोबाइल की नोटिफिकेशन आएंगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चे भी डिप्रेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चे अपने आंतरिक कनेक्शन से टूट गए हैं। बच्चे बाहर कनेक्ट होने की ट्राई करते हैं, बाहर प्रेम ढूंढते हैं, बाहर प्रेम मिलता नहीं, डिप्रेस हो जाते हैं, खुद से कट हो गए हैं। विचारों का तूफान आ रहा है हर किसी के अंदर। देखो कितने मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया ओवर थिंकिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं इतने सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब हमारी जब दुनिया के, आंतरिक दुनिया के नियम सब टूट रहे हैं। जंगल में भी एक नियम काम करता है, जंगल में भी, प्रकृति में, नेचर में, अगर किसी को भूख नहीं लगी तो कोई किसी को नहीं मारता।
अगर शेर चीते को भूख नहीं लगी तो वो ऐसे नहीं मारता कि चलो आज बकरी को या हिरन को मारो, कल के लिए सेव करके रखो। उसको भूख नहीं लगी तो जाके सो जाता है। लेकिन हम इंसान कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है? हम तो ऐसे हैं कि जमा करते हैं चीजें कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए जमा करें। अरे भाई, आने वाली पीढ़ियां आपको आपका नाम भी नहीं पता होगा, वो आपको याद भी नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान दो कि ध्यान कहाँ है, तो ध्यान टूटा हुआ है। सुमिरन करो, सुमिरन से एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता से ध्यान बढ़ेगा। नियक्षर मालिक को प्रेम प्रार्थना करो। नियक्षर बाहर की दुनिया का है, वो इस प्रकृति का या 52 अक्षरों की दुनिया का यहाँ की चीज नहीं है। वो एक तरह का फोर्स है जो बाहर से इंपोर्ट होगा। तो उसको प्रे करो, क्योंकि इस दुनिया का जो भी मिलेगा इसी दुनिया का ही तत्व होगा। यहाँ की चीज हमको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, हमको बाहर की चीज चाहिए जो यहाँ से बाहर ले जाए। कहते हैं ना कबीर साहब, नामदास, निअक्षर अक्षर भया अक्षर कीना प्रकाश, अक्षर से मन उपजो सुनो संत नामदास। अक्षर से ही सब उपजा है। तो अक्षर से जब सब बना है तो हम अक्षर की ही चीजों में फंसे हैं। जितने भी नारियल चढ़ाना, क्रियाकांड करना, पंडितों को भेंटे चढ़ाना, ये सब अक्षर की बातें हैं, सब ब्रह्मा की बातें हैं। नहीं निकल सकते। हमारा ध्यान, श्रुति का ध्यान शब्द में चाहिए। जैसे बकरी जहां घास खाती है तो उसी डायरेक्शन में उसका मुंह उसी डायरेक्शन में जाता है आगे। ऐसी श्रुति का मुंह जो है, जो ध्यान है, वो ध्वनि सुनने में होना चाहिए। सतगुरु साथ है, ज्ञान है, नियक्षर है, उसको पकड़ के रखो। जैसे देखो अभी संजोग ऐसे बने, सत्संग नहीं हुआ, थोड़े ढीले हो गए, कैसा हमारा मन विचलित हो गया। और अगर ऐसी मनोवस्था में हमारी मृत्यु हो गई तो बड़ा लंबा चक्कर लगा के आना पड़ेगा, अगर नियक्षर जागृत नहीं है तो। नियक्षर से जितना बड़ा हो, नियक्षर से जुड़ो, शब्द से जुड़ो। सतगुरु हमारे लिए ही आते हैं, और गुरु अगर सामने है तो बहुत बड़ा चमत्कार है, उसका हमको फायदा उठाना है। सतगुरु सारा अकाउंट नील कर देते हैं, सारा जो चित्त है उसको जो है विलय कर देते हैं आत्मा में। इसलिए बात को समझो, ज्ञान की, ज्ञान को इम्पोर्टेंस दो। बाकी जितने में आप ज्ञान देखते हो ना, सारा 52 अक्षरों का ये ज्ञान है। मतलब जो मंत्र भी आप सुमिरन करते हो, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं ये मंत्र सुमिरन करें। अरे भाई, वो ब्रह्म ब्रह्म का ही मंत्र है, ब्रह्म और माया की मंत्र है। जो कई लोग आते हैं कि भैया हमने तो पिछला गुरु किया हुआ है, अब कैसे हम सुमिरन करें, राम नाम कैसे सुमिरन करें? तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई 52 अक्षरों ने हमारे अंदर घर करके रखा है, हमारे अंदर बैठे हैं। उसको खाली करने के लिए, उसको मिटाने के लिए वहां से बाहर की चीज चाहिए। नियक्ष जागृति के हिसाब, जब कोई राम नाम स्मरण करता है तो पिछले जितने भी 52 अक्षरों के जितने भी टाइप के मंत्र हैं वो सब वहां से निकल जाते हैं, सब भाग जाते हैं। क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा रुक नहीं सकता। 52 अक्षरों का भी ज्ञान कभी हम गहराई में कभी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय चाहिए बहुत। नरसिंह मेहता 52 बार जूनागढ़ में जाके वहां पे सेवा करी। तो ये जो 52 है ना, सिंबॉलिक है। 53 बार वो अपने गुरु के पास गया। तो ये मान्यता है, ये हमारा हमारा शरीर कैसे काम करता है, ये हमारा मन कैसे काम करता है। जो भी थॉट आता है ना, हमको लगता है हम ये हमारे अंदर हम सोच रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा नहीं होता। वो हमारा जो अंदर मान्यता है वो उसका होता है। इसलिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, क्योंकि मान्यता सबके अलग अलग है। महावीर स्वामी ने बड़ा इसका विज्ञान दिया है। वो कहते हैं सम्यक
आचरण करो। समय का आचरण से क्या होगा, जीवन में बैलेंस आएगा। और बड़ा उन्होंने 5 जो आज्ञा भी दी थी, वो भी बड़ी साइंटिफिक है। अहिंसा मतलब जैसे पीड़ा नहीं, खुद को या दूसरे को, सत्य मतलब शुद्ध भाव, ये सब भाव भाव से आता है। हिंसा या अहिंसा ये भी भाव से होनी चाहिए, अंदर की बात है ये। इसलिए मांसाहार खाना संत मना करते हैं। अस्तेय, जो तेरा नहीं है, जिस पे तेरा हक नहीं है, उसको पाने का जो भाव है वो नहीं रखना है। अपरिग्रह, सेव मत करो। जैसे मैंने कहा, कोई शेर, कोई चीता, कोई जानवर लंबे टाइम के लिए सेव नहीं करता। हम इंसान तो 7 पीढ़ियों के लिए सेव करते हैं। और महावीर स्वामी कहते हैं अपरिग्रह, कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मिला ही हुआ है। आगे चल के ऐसा भी समय आएगा कि ऑक्सीजन भी जब शॉर्टेज होगी, तो अभी तो 21% ऑक्सीजन है, जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब बैलेंस बिगड़ेगा, हर कोई अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ऑक्सीजन परचेस करके आएगा। तो भाई ये मेरी 10 सालों के लिए ऑक्सीजन पड़ी हुई है, सेव करके रख देगा। ब्रह्मचर्य, वासना के प्रति अटैचमेंट नहीं, वासना के प्रति आसक्ति नहीं। इसलिए इन सब चीजों से ऊपर उठो। मैंने सोचा आज कुछ साखियां लेते हैं, लेकिन ये इतने सारे क्वेश्चन आ गए, इसी से रिलेटेड इतने सारे मैसेज आ गए एक 15 दिन के अंदर। एक और है मेरे पास, तो मुझे पता है, एक लेडी है। अब किसी पंडित ने उसको बोल दिया कि भाई तेरी कुंडली में गुस्सा ज्यादा है, तेरी कुंडली में ये है, और गुस्सा है भी उसको, तो तू जो है, मतलब झगड़ेलू स्वभाव जिसका होता है, दूसरे घर में कुंडली में अगर किसी का शनि है तो उसकी जबान बहुत खराब होती है। तो उसने बोला कि तेरा जो है, झगड़ा मत कर, इसके लिए तू शनि का जो क्या बोलते हैं, शनि मंत्र या हनुमान चालीसा जो होता है, बोले वो चला रोज शाम को। तो वो 1 घंटा 2 घंटा वो सब चलाती है, बड़े अपने म्यूजिक सिस्टम में। लेकिन उसी समय उसके सास ससुर टीवी देखते हैं। अब दोनों क्लैश होता है। अब मुंबई में इतने बड़े घर है नहीं कि अपने अपने रूम में जाके बैठो, जो से बाहर होते हैं लगभग 1 BHK 2 BHK होता है। तो मंत्र चलाती है, फिर वो टीवी नहीं देख पाते, तो इसी चीज पे झगड़ा हो रहा है रोज। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। मतलब जो समाधान दिया, अब बहू मंत्र तो सुन रही है, जैसे ही सास ने ससुर ने बोला कि ये बंद करो भाई, हमारा प्रोग्राम आता है ऐसे में, तो बिल्कुल वो लड़ने पे आ जाती है कि बिल्कुल नहीं, शांति चाहिए तो ये चलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं अगर बंद किया तो। ये देखो, शांति के लिए लड़ाई हो रही है। इतने समझदार है हम इंसान। अरे भाई, समझदार इंसान को कोई 1 करोड़ भी देगा ना, तो भी वो झगड़ा नहीं करेगा, अगर स्पिरिचुअल मैच्योर होगा तो। क्योंकि समय कहाँ है, तो जीवन कितना है। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना बोध बढ़ाओ, और इसका कंटिन्यूटी चाहिए। कई बार अभी भी, जैसे पिछली बार हमने रिकॉर्डिंग चलाई, तो कई जीव रिकॉर्डिंग में नहीं आते हैं। चलो आज पार्टी करते हैं, आज होटल में चलते हैं, वैसे भी आज भैया लाइव नहीं आएंगे, आज तो रिकॉर्डिंग चलेगी। तो भाई रिकॉर्डिंग भी ज्ञान है। बोध बढ़ाने के लिए, अनुभव ज्ञान बढ़ाने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है। जैसे छुरी या तलवार को कैसे धार देते हैं, इससे हर सत्संग में जब गुरु लाइव होता है, या जो रिकॉर्डिंग में लाइव होती है, उससे हमारी धार बनती है, तेज होता है, और इंटेंसिटी बढ़ती है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो होता है हमारा, तो नर्वस सिस्टम होता है, जो उसे कुछ पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं, बिना भजन सिमरन के या बिना मेडिटेशन के वो कभी रिलैक्स होगा ही नहीं, वो स्लो होगा ही नहीं। अब बीपी हाई है, उसको ज्ञान दो, किसी का बीपी हाई है, तो उसका गुस्सा कहाँ निकलेगा।
घर वालों पे ही निकलेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसका एक्टिवेट हो गया। अब क्या चाहिए? बैठ के भजन सिमरन करो या सत्संग सुनो, ध्यान अपना डाइवर्ट करो ताकि आपका सिस्टम रिलैक्स हो जाए। या गुस्सा आएगा या घबराहट होगी या चिड़चिड़ापन आएगा या उदासी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा धन्यवाद दो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेतना से जोड़ती है, वो हाई होती है। और उसका ऑपोजिट जितनी हम शिकायतें करते हैं ना, उतनी हम ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर चीज के लिए हर किसी को धन्यवाद दो। गुरु को तो दो ही, लेकिन दूसरों सबको भी दो। एक नौकर भी अगर होटल में कुछ वेटर लेकर आता है ना, उसको भी दिल से धन्यवाद दो। तो नौकरों को मिलने वाला नहीं है, हमको ही और एक डिग्री शांति की बढ़ जाएगी। क्योंकि कॉन्शियस मन कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, अनकॉन्शियस कैसे काम करता है, जब इसकी डीप स्टडी करेंगे तब समझेंगे कि किसी को थैंक यू बोलना या लव यू बोलना क्यों जरूरी होता है, प्रेम करना क्यों जरूरी होता है। जब कॉन्शियस हम जब जागृत होते हैं, जब कॉन्शियस होते हैं, तो मन, चेतना, ये सब इंद्रियां जो है, ये एक साथ में कंबाइन होकर काम करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें वृत्तियों से काम करता है। वो उसमें चेतना की परसेंटेज बहुत कम होती है, इसके लिए सब बोलते हैं इसको सब कॉन्शियस, अर्ध चेतना। उसमें जो हमारे अंदर पास्ट की वृत्तियां हैं वो हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं। इसके लिए जिसको दारू छोड़नी है वो छोड़ नहीं पाता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियस में वैसी वृत्तियां हैं। और कॉन्शियस में बहुत बार लोग कहते हैं कि भैया हम समझते तो हैं कि ये चीज बुरी है, लेकिन फिर भी हम बह जाते हैं, क्योंकि साथ में मन भी है, चेतना के साथ मन भी है, वो भी एक्टिव है, और इंद्रियां भी है। इंद्रियों से इंफॉर्मेशन हम कॉन्शियस लेते हैं। लेकिन जब चेतना बढ़ती है, जब दसम द्वार के ऊपर चढ़ती है, जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, उस समय इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं। तो जब ये इंद्रियां हमको परेशान कौन करता है, हमको ये इन्फॉर्मेशन परेशान करती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे इंद्रियों के द्वारा अंदर जाती है, और हमारी इंद्रियां इतनी एक्टिव और स्ट्रांग होती है कॉन्शियसली, तो हमको गुस्सा आ ही जाता है, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष हमसे निकल ही जाता है। लेकिन जब हम सुपर कॉन्शियसनेस, जब हम परम चेतना की अवस्था में होते हैं, तो हमारी इंद्रियां वो ढीली होती हैं। तब कोई गुस्सा दिलाए भी, कोई कितना भी चढ़ाए, बड़ी मुश्किल से गुस्सा निकलेगा। ये बायोलॉजिकल पर स्पिरिचुअल दोनों कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमको मोक्ष चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। तो हमको दसमदार के ऊपर परम चेतना को एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। वैसे मोक्ष सबको है, जो अज्ञानी है, जो कुछ नहीं करता उसको भी है, क्योंकि एक दिन 36 कल्पों बाद जब प्रलय होती है, सारी जीवात्मा मर के शून्य में जाती हैं, शून्य से वापस पैदा होती हैं। तो ये साइकिल चलती रहेगी। परम मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। परम मोक्ष उसी को ही मिलता है जो अभी जागृत अवस्था में ध्वनि को पकड़ता है, शब्द को पकड़ता है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान पे ध्यान दो कि ध्यान कहाँ है। क्योंकि याद रखो, असली जेल हमारे दिमाग में है, असली जेल हमारे अंदर है। हर जेल में जब भी हम जाते हैं ये बात जरूर हम कहते हैं, अहंकार हमारा दुश्मन है और कोई नहीं है, और अहंकार हमारे अंदर ही है। हमारा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है। हम अहंकार से परेशान है, जो हमको परेशान करता है वो हमारे अंदर ही है, उससे जीतना है, उसको काटना है। इसलिए कई अभी एग्जाम्पल है, कई संतों के, संत रामदास था, जब उसकी इंसल्ट होती, अपमान होता था, तो बड़ा हंसता था कि आज मैंने अहंकार से जीत लिया। बड़ी होशियारी थी अहंकार को कि मेरी हर जगह रेस्पेक्ट होती है। पता पड़ा भी इसको कि अपमान भी होता है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं हमारे देश में संतों की। तो आज जो हमने चर्चा करी है, तो एक तरह का रिवीजन था, कि काफी टाइम संजोग नहीं बना। नेक्स्ट में हम साखियां लेंगे। और किसी ने रिक्वेस्ट करी कि भैया क्रिएशन कैसे हुई, ये दुनिया बनी कैसे, इसके बारे में आप। तो कबीर साहब की भी कई साखियां हैं, गुरु महाराज की भी हैं। नेक्स्ट में हम साखियां लेके समझने की कोशिश करेंगे कि तत्व कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप हर चीज कैसे बनी। लेकिन वो एक सत्संग में हो नहीं पाएगा, तो दो तीन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। मस्त रहो, खुश रहो, आनंद रहो। हर समय ज्ञान दृष्टि अपनी आंखों में जगाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।